हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 829th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। केतकी यूरोलॉजी हॉस्पिटल ऑफ डॉक्टर सदाशिव भोले प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद active center for joint care by Dr. Amol Kadu, Clifton, which is transforming lifestyle. It's an alkaline water brand. Also another Seva, a center for holistic healing, छावरानी डेंटल क्लिनिक एंड क्योर डायब। मेरे साथ इस वक्त हैं नागपुर शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट आदरणीय डॉक्टर सदाशिव भोले सर। सर नमस्कार। सर स्वागत आपका राज की बात में। सर पिछली बार हमने बात की थी स्टोन के बारे में, इस बार आज हम बात करने वाले हैं स्टोन प्रिवेंशन एंड पोस्ट सर्जरी, जिस किस्म की प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। सर सबसे पहले तो प्रिवेंशन की बात। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डॉक्टर्स ऑलवेज से। एब्सोल्युटली। एंड प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको स्टोन है जी और अगर आपने उसका ट्रीटमेंट भी कराया तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको वापस स्टोन होगा। अब एक धारणा लोगों में ऐसा है कि ट्रीटमेंट से वापस स्टोन होता है, बट ऐसा नहीं है। स्टोन का ट्रीटमेंट से स्टोन वापस नहीं होता कभी। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं, कुछ डायट्री फैक्टर्स रहते हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टोन के लिए प्रोन होता है। कभी कभी एक्टिव मेटाबॉलिक प्रॉब्लम रहता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहते हैं, जिसकी वजह से स्टोन होने की एक प्रक्रिया कुछ लोगों में ज्यादा एग्रेसिव होती है, जिनको हम मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टोन डिजीज बोलते हैं। बहरहाल ऐसा है कि अगर आप स्टोन के मरीज हैं या आपको स्टोन होने की चांसेस है, फैमिली में किसी को स्टोन डिजीज है, तो आपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब प्रिवेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव पार्ट मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि एक जो चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसी चीजें बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पहला पार्ट ये है कि आपका जो न्यूट्रिशन है, जो खाने पीने का जो स्टाइल है, वो यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट। उसमें आपका पानी का सेवन या तरल पदार्थों का सेवन जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मली पिछले बार भी हमने बात की थी कि पानी एडिक्वेट अमाउंट में पीना चाहिए। अब कोई बोलता है 5 लीटर पीना चाहिए, 4.5 लीटर पीना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत है। नॉर्मली पेशेंट को बोलते हुए हम बताते हैं कि अगर जो मरीज है पेशेंट, तो उसको बोलते हैं कि धूपकले में अराउंड 5 लीटर पीजिए और विंटर और रेनी सीजन में अराउंड 4 लीटर पीजिए जी। ये एम्पेरिकल वैल्यूज है, ये रॉन्ग है। नॉर्मली पानी उतना पीना चाहिए कि जितने भी बार आप वॉशरूम जाओगे, आपके यूरिन का कलर जो है वो पानी के कलर जैसा क्लियर होना चाहिए। इट शुड नॉट लुक येलो, क्योंकि अगर येलो है इसका मतलब है कि आपका जो शरीर है वो पुअरली हाइड्रेटेड है, उसमें पानी की कमतरता है, इसीलिए यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आ रही है जी। तो वो हो गया है। तो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, क्योंकि कोई आउटडोर वर्किंग ज्यादा करता है, कुछ लोग मार्केटिंग में रहते हैं तो उनको ज्यादा घूमना पड़ता है, कुछ फिजिकल वर्क करते हैं, कुछ लोग इंडोर एसी में कंटिन्यूसली रहते हैं, तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो ये एक आप समझें कि ऐसा एक क्वांटिटी नहीं है कि 5 ही लीटर लेना चाहिए, 6 लीटर लेना चाहिए। आपके हिसाब से आपको इंडिविजुअली को देखना है। बैलेंस डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। डाइट बेसिकली कैसा है, स्टोन का प्रिकर्सर जो होता है वो आता है अपने शरीर से। तो जो डाइट्स कैल्शियम या ऑक्सलेट युक्त होते हैं, उसमें मरीज होता है या जो प्रोन होते हैं लोग, उनमें स्टोन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अभी बहुत सारे लोग एज ए फिटनेस फैड कैल्शियम के टैबलेट्स का सेवन करते हैं, बच्चों को भी बहुत कैल्शियम पिलाते हैं। तो हमने देखा है कि कैल्शियम सेवन अगर ज्यादा एक लिमिट के बाहर अनसुपरवाइज्ड हो, तो लोगों में जिनमें स्टोन की टेंडेंसी भी नहीं रहती उनमें भी स्टोन बन सकते हैं, बच्चों में स्टोन बनते हैं। इसलिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हेन टेकिंग कैल्शियम एज ए सप्लीमेंट। दूसरा बात, कैल्शियम युक्त जो पदार्थ रहते हैं उसमें या ऑक्सलेट युक्त, उसमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और ऑक्सलेट ऑब्जॉर्ब होता है, उसकी वजह से स्टोन बन सकता है। अब ये कॉमनली बताता हूँ मैं आपको कि कॉमनली आपको भी मालूम होगा सबको कि जैसे स्टोन नहीं होना चाहिए, इसलिए हरी सब्जियां नहीं खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स दूध का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट्स की मात्रा ज्यादा रहती है। काजू फॉर एग्जांपल, ड्राई फ्रूट्स में काजू नहीं लेना चाहिए, उसमें ऑक्सलेट्स बहुत होते हैं। तो ऐसा एक लिस्ट ही देते हैं हम पेशेंट को कि ये खाएं, ये ना खाएं, ठीक है। कुछ चीजें ज्यादा सेवन करने से फायदा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बनाना। इफ यू वांट टू टेक अ फ्रूट, इफ यू ईट बनाना, वो ज्यादा फायदा होता है, उसमें पोटेशियम भी होता है, दैट इज गुड। पाइनएप्पल में अच्छा होता है, फ्रूट्स में। फिर कुछ चीजों का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज हम हर समय इंडियन डाइट में भूल जाते हैं, वो है नमक की मात्रा। हम लोग नमकीन लोग हैं जी, और हम मीठे भी, क्योंकि डायबिटीज भी हमारे में बहुत है। तो नमकीन का प्रॉब्लम ये है कि हमारा कंजम्पशन जो नॉर्मल कंजम्पशन होना चाहिए, WHO गाइडलाइंस 5 ग्राम पर डे की है। हम लोग 5 ग्राम तो एक मील में खा जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे फूड में भी होता है ज्यादा,
और हम लोग पापड़ खाते हैं, अचार खाते हैं, उसके साथ ये कभी कुछ ऐसा चटनी खाते हैं तो हाँ पिकनिक गए तो चिप्स खाते हैं, फिर चखने में होता है जी, एक ऐसा पिकनिक का सेशन होता है तो उसमें होता है, तो दैट इज टू मच। और अपने पॉपुलेशन में डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, अपने इसमें सॉल्ट का कंजम्पशन इज अ प्रॉब्लम जिससे स्टोन बनते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान दें। सर आपने पिछली बार मैंने आपसे एक सवाल नहीं पूछा जो मैं आज पूछ रहा हूँ सर, क्या स्टोन की तकलीफ हेरिडिटरी होती है? हाँ होती है, हेरिडिटरी होती है। देयर आर सर्टेन एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स जो कि हेरिडिटरी में रहते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल साइट्रेट एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, तो जिसमें लोगों को प्रोन होते हैं स्टोन बनने के लिए, और तो ये हेरिडिटरी हो सकता है। स्टोन फॉर्मेशन कैन बी पार्ट ऑफ योर हेरिडिटरी प्रॉब्लम, बट दैट इज ओनली डिटेक्टेबल इन लेस देन 50% ऑफ द केसेस। बहुत सारे 50% केसेस में इट इज नॉट हेरिडिटरी, इट इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग न्यूट्रिशन और अ बैड लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। सर अब हम बात करते हैं पोस्ट सर्जरी। किसी की स्टोन प्रिवेंशन में उसने नहीं लिया और फिर अब उसकी सर्जरी हुई, तकलीफ बढ़ी तो सर्जरी हुई। यस यस। तो और एक बात मैं न्यूट्रिशन वाइज में बताना भूल गया था कि पानी ज्यादा पिए। एनिमल प्रोटीन जो होता है जैसे चिकन, नॉन वेज, एग्स, इसका कंजम्पशन कम करना है। और बहुत सारे लोग जिम जाते होंगे, प्रोटीन शेक्स पीते होंगे, तो प्रोटीन शेक हैज टू बी लिमिटेड। जो नॉर्मली प्रोटीन शेक 1.5 ग्राम प्रति बॉडी वेट का प्रोटीन कंजम्पशन करते हैं लोग फॉर बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस, वो थोड़ा ज्यादा होता है स्टोन के मरीज के लिए, तो थोड़ा सा वो कम करें, अराउंड 1 ग्राम तक इज ओके। लेकिन एनिमल प्रोटीन थोड़ा कंजम्पशन आप कम करें, क्योंकि एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन कैन लीड टू, और हाई प्रोटीन कंजम्पशन कैन लीड टू स्टोन फॉर्मेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी इम्पोर्टेंट है कि मद्यपान अवॉइड करें। अल्कोहल कॉजेज डिहाइड्रेशन एट नाइट, स्टोन फॉर्मेशन रात को होता है। अल्कोहल जब कंजम्पशन लेके एक कोई भी व्यक्ति सोता है तो रात भर 7-8 घंटे गहरी नींद में सोता है, पानी नहीं पीता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो इसमें स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा है। अब जब भी ऑपरेशन होता है, नॉर्मली ये सब ऑपरेशन दूरबीन से होते हैं, मिनिमली इन्वेसिव होते हैं, जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, 1-2 दिन में पेशेंट काम पे लग जाता है। लेकिन प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको फिर से पानी ज्यादा पीना है, दवाइयाँ जो बताई है वो बराबर लेना है। एक्सरसाइजेस आपको कुछ दिन तक टालने के लिए आपके डॉक्टर जरूर बताएंगे, क्योंकि जस्ट ऑपरेशन हुआ है तो वी डोंट वांट कि पेशेंट मरीज ज्यादा स्ट्रेन करे। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स में स्टेंट्स होते हैं, तो ऑपरेशन के बाद एक नली रखी जाती है बारीक, जो बाहर से नहीं दिखती, उसको स्टेंट देते हैं, टेम्पररी रहती है, उसको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद निकाल दिया जाता है। निकालने के लिए हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते उसको, तो स्टेंट रहते हुए पेशेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पानी का सेवन ज्यादा करना है, फिजिकल स्ट्रेनिंग नहीं करना है। यूजुअली हम लोग जो PCNL या ऐसे इन्वेसिव थोड़े से जो ऑपरेशन है, जो दूरबीन से होते हैं लेकिन थोड़ी इन्वेसिव है, तो पेशेंट को बोलते हैं कि आप नीचे ना बैठे, एकदम सडनली ना उठे, जोर ना लगाएं, ये प्रिकॉशंस जो कॉमन प्रिकॉशंस है। बट बाय एंड लार्ज आप नॉर्मल आपका नहाना धोना, नॉर्मल ऑफिस जाना, ये सब यूजुअली बाय 2 to 3 डेज मैक्सिमम 90% पेशेंट्स का शुरू हो जाता है। जी सर, ये जो आपने बात पोस्ट सर्जरी वाली जो बात बोली सर, इसमें जो खान पान है स्पेसिफिकली अगर हम बताएं तो क्या कौन सी ऐसी चीजें जो पूरी तरीके से अवॉइड? देयर आर 2 अप्रोचेस इन दिस, मतलब बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेशेंट। एक जो इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव में है, तो हम बोलते हैं कि आप रूटीन खाना खाइए, ज्यादा एक्सट्रीम कुछ भी करना नहीं, कुछ अवॉइड भी नहीं करना है कुछ दिन तक। और एक बार स्टेंट निकल गया, फिर पेशेंट फॉलोअप में आता है, देन वी हैव टू मैनेज लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल, ताकि आने वाले जिंदगी में बार बार स्टोन ना बने। तो ये आने वाली जो जिंदगी है इसमें नहीं बनना चाहिए। इसके लिए वी गिव देम अ डाइट चार्ट कि क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या ज्यादा खाने से फायदा है, क्या ज्यादा खाने से नुकसान है, उसको उनको फॉलो करना पड़ता है। फिर कुछ दवाइयाँ होती है जो कि स्पेसिफिक साइंटिफिकली प्रूव्ड मेडिसिन है कि जो अवॉइड करते, मतलब स्टोन बनने से रोकते हैं। तो ये एनीवेयर बिटवीन 6 months to 18 months पेशेंट को सेवन करना होता है, ताकि अलॉन्ग विद द प्रॉपर डाइट, ताकि वो वापस रिकरेंस ना हो, वापस स्टोन ना बने। बहुत बार मरीजों को लगता है कि स्टोन बन गया, मैं क्या करूं। देखिए, ये बीमारी डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी है, तो ये अगर आप वो पर्टिकुलर कैटेगरी में है, स्टोन फॉर्मर है, तो आपको स्टोन बनते रहेंगे, निकलते रहेंगे। ठीक है, अगर हमने प्रिकॉशन ली तो इसका रिकरेंस रेट कम हो जाता है, 0 नहीं होता पर कम होता है, सिग्निफिकेंटली कम होता है। अगर हम रेगुलर फॉलोअप्स में रहे तो
अगर आप हम लोग 3 महीने बाद बुलाते कि एक सोनोग्राफी करने के लिए कि फिर से बन रहे हैं क्या देखने के लिए, तो अगर डिटेक्शन अगर जल्दी होता है, इफ यू डिटेक्ट अर्ली यू ट्रीट अर्ली, तो फिर बहुत बार सिर्फ दवाइयों से काम होता है, सर्जरी, एंडोस्कोपी, लिथोट्रिप्सी, लेजर इसका जरूरत नहीं पड़ता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम रेगुलर फॉलोअप में रहें, रेगुलर जो बताई हुई दवाइयाँ लें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, पानी खूब पिए, शराब ना पिए, नमक कम खाएं और लीड हेल्दी लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज भी इनकलकेट किए क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में स्टोन फॉर्मेशन की इंसिडेंसेस ज़्यादा है, ओबेसिटी के कारण भी ज़्यादा होता है। तो थोड़ा फिट रहें और प्रॉपरली फॉलोअप करें। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन वो सर आज के लिए नहीं है, वो अगले हफ्ते के लिए है कि सर हम अगले हफ्ते किस इस पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते वी शुड टॉक अबाउट सेक्सुअल हेल्थ इन मैन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स के बारे में बात करनी चाहिए और जो प्रॉब्लम्स आते हैं मर्दों में रिलेटेड टू सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वो हमने उसके साथ डिस्कस करनी चाहिए। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मेंस क्लिनिक जी, मेंस हेल्थ क्लिनिक या मेंस क्लिनिक, उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे ताकि एक अवेयरनेस हो। देखिए मैं हर समय, ये मेरा स्टेटमेंट है और मैं हर समय बोलता हूँ, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर मैन। वन इज फिजिकल कि आप फिजिकली फिट हो, दूसरा मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है और तीसरा सेक्सुअल हेल्थ। ये तीनों में कहीं पे भी गड़बड़ रही तो देन यू विल सफर द कॉन्सिक्वेंस, है ना, यू आर नॉट हैप्पी देन। ये तीनों अच्छे होने चाहिए। तो हमने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान दिया है, हमने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं की जी। दिस इज साइंस, इट्स ए साइंटिफिक सब्जेक्ट, सो हमने डेफिनेटली बात करनी चाहिए, हमने एकदम कैंडिडली बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए ताकि लोगों को समझे कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करें। अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन द नेक्स्ट आंसर एज वेल सेड बाय यू, डिटेक्ट अर्ली, ट्रीट अर्ली। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सदाशिव भोले का वक्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो वक्त निकालते हैं एडुकेट करने के लिए, अवेयर कराने के लिए ऐसी चीजों के बारे में जिसकी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात जो उन्होंने कही, जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो ये है कि डिटेक्ट अर्ली, ट्रीट अर्ली। अगर आप जल्दी से डिटेक्ट करोगे तो उसको ट्रीट कर पाओगे तो तकलीफ कम होगी। सबसे ऊपरी बात ये है कि अगर आपने मेडिक्लेम लिया है तो उसके लिए ऑपरेशन कराना जरूरी नहीं है ना, आप दवाई लेके भी ठीक हो सकते हैं, पर उसके पहले आपको उसको डिटेक्ट कराना जरूरी है। प्लीज ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, आपके जितने भी खास करीबी लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाए कि किस किस्म की जरूरत है इस वक्त में। अगर आपको स्टोन हुआ ना, अगर हो गया स्टोन तो क्या क्या करना है, अगर स्टोन नहीं हुआ और उसकी बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए कि जिससे स्टोन ना हो तो क्या करना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जरूर शेयर करें। और आपसे होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।